नमस्कार, मैं सुरेश सिंह। आज हम 12th के मैथमेटिक्स से चैप्टर नंबर 7 यानी इंटीग्रेशन या समाकलन की एक्सरसाइज 7.3 लेकर आए हैं, जिसे आप समझने का प्रयास करें। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? हमारा पहला क्वेश्चन है साइन स्क्वायर 2x + 5। इसको हल करने से पहले एक आइडेंटिटीज के बारे में जानेंगे। वो क्या होती है? एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा cos 2x। क्या पढ़ा होगा आपने? cos 2x = साइन के टर्म में 1 - 2 साइन स्क्वायर x। अब क्या करेंगे? आप साइन स्क्वायर x = निकाल के रखेंगे, तो इसको इधर लेके आएंगे, इधर माइनस का, इधर लेके आएंगे तो किसका हो जाएगा? प्लस का। तो 2 साइन स्क्वायर x = 1 - cos 2x। ठीक है ना? यहाँ से साइन स्क्वायर x निकालेंगे, 2 मल्टीप्लाई में इधर जाके किस में पहुंच जाएगा? डिवाइड में। 1 - cos 2x अपॉन क्या हो जाएगा? 2। यहाँ एंगल कितना है? 2x + 5। यहाँ कितना है? x। तो इसको भी रख ले आप। साइन स्क्वायर x की जगह कितना रखेंगे आप? 2x + 5। अगर एक साइड अगर आप एंगल चेंज करते हैं तो दूसरी साइड भी क्या करना होगा? आपको एंगल चेंज करना होगा। तो ये कितना हो जाएगा? 1 - cos 2 ब्रैकेट में कितना हो जाएगा आपका? 2x + 5 अपॉन में कितना हो जाएगा आपका? 2। यानी इसका ओवरऑल अगर आप लिखेंगे तो 1 - cos, देखो 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4x + 2 5 कितना हो जाएगा? 10 अपॉन में कितना हो जाएगा? 2। अब इसका आसानी से आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं। देखें कैसे इंटीग्रेशन। साइन स्क्वायर 2x + 5 की जगह कितना रखेंगे आप? 1 - cos 4x प्लस कितना रखेंगे? 10 अपॉन में क्या हो जाएगा? 2 × dx। ठीक है ना? यहाँ से आप क्या कर सकते हैं? 1/2 कॉमन ले सकते हैं और इसको अलग अलग बांट दें। 1 को अलग कर दें आप। 1 dx - 1/2 cos 4x प्लस क्या कर देंगे आप? 10 × dx। अब यहाँ एंगल कितना है आपका? 4x + 10 है। तो आपको क्या करना होगा? यहाँ जो भी वैल्यू है आपकी उसके इक्वल क्या करना है? आप मान लें कुछ भी। तो माना 4x + 10 = क्या मान लें? आप नहीं मान लें, जिसको भी हम मानते हैं उसका क्या करते हैं? अवकलन। क्या करते हैं? अवकलन। तो 4x का आप अवकलन करेंगे तो 4x का कितना हो जाएगा? dx। और मैंने आपको बताया था कि जितने भी अचर पद का आप अवकलन करते हैं तो उसका अवकलन क्या होता है? 0। तो 10 का अवकलन कितना हो जाएगा? 0 = t का कितना हो जाएगा आपका? dt। तो यहाँ से आप dx = अगर निकाल के रखेंगे तो इतना हो जाएगा dt/4। ठीक है ना? क्लियर है? आगे देखें। तो यहाँ से यहाँ कितना था आपका? 1/2 1 का dx। तो 1/2 अगर 1 का, आपको मैंने पहले ही लेक्चर में बताया था कि 1 का जब भी आप समाकलन करते हैं जिसके रेस्पेक्ट में करना है वही चीज लौट के आ जाती है। x के रेस्पेक्ट में करना है तो यहाँ कितना आ जाएगा आपका? x। माइनस है तो माइनस 1/2। और आप cos का आप चाहें तो इसको क्या लिख सकते हैं? यहाँ जो भी आपने माना है तो ये कितना हो जाएगा? cos t हो जाएगा। ठीक है ना? और dx की जगह कितना हो जाएगा? dt/4 हो जाएगा। क्लियर बात? आगे 1/2 x माइनस 4 दूनी कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। और आप cos x का समाकलन जानते हैं कितना होता है? sin x। तो यहाँ cos t है तो ये कितना हो जाएगा? sin t प्लस क्या हो जाएगा? c। 1/2 x माइनस 1/8 sin t का मान आपने माना कितना है? आपने 4x प्लस कितना माना है? 10 प्लस क्या हो जाएगा? c। यही क्या हो गया आपका सॉल्यूशन। अब क्या कर सकते हैं आप? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा साइन qx नहीं है। ये जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये है इंटीग्रेशन साइन 3x। कितना है? साइन 3x cos 4x × dx। इसका समाकलन निकालना है। इसको समाकलन निकालने से पहले एक आइडेंटिटीज के बारे में और जानेंगे। एक फॉर्मूला होता है आपका 2 sin a × cos b। तो ये फॉर्मूला क्या होता है? ये फॉर्मूला होता है आपका साइन a + b प्लस साइन a - b। ठीक है ना? अब यहाँ एंगल क्या है? यहाँ पे 2 sin a की जगह कितना आपका? 3x × cos b की जगह कितना आपका? 4x। तो आप यहाँ भी चेंज करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? साइन a + b की जगह कितना हो जाएगा आपका? 3x + 4x। ठीक है ना? प्लस साइन a की जगह कितना आपका? 3x माइनस कितना हो जाएगा? 4x। क्लियर बात है? लेकिन यहाँ कितना लगा था? 2 लगा था। यहाँ 2 है ही नहीं
तो आप क्या करें, इसमें 2 से गुणा करते हैं और 2 से ही क्या करना होगा, आपको भाग करना होगा। क्या करना होगा, भाग। तो देखिए, तो ये कितना हो जाएगा, 1/2, 2 तो अंदर पहुंच जाएगा ये। तो इसका अगर फॉर्मूला खोलेंगे तो कितना हो जाएगा आपका साइन, देखो 3x + 4 कितना हो जाएगा 7x dx, यानी अलग अलग बांटते चल जाऊंगा। 1/2 साइन 4x में से 3x अगर माइनस करेंगे आप तो कितना बचेगा, -x। एक बात आप जानते होंगे कि क्या, देखें, साइन -θ होता है आपका -sin θ। आगे देखें क्वेश्चन, तो ये कितना हो जाएगा आपका 1/2। अब आप जानते हैं कि साइन का जो समाकलन होता है वो कितना होता है, -cos होता है। क्या होता है, -cos। लेकिन यहाँ क्या लगा है, 7x। अब 7x अगर आप t मानते हैं तो कितना हो जाएगा, 7dx dt। अगर 7 को बराबर के उधर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा, dx dt/7। तो मैं क्या कर रहा हूँ, 1/7 को पहले ही ले लेता हूँ, ठीक है ना। अब साइन का अब समाकलन करेंगे तो क्या आएगा, -cos 7x, ठीक है ना, क्लियर कट। ऐसे ये माइनस चिन्ह कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, 1/2। यहाँ तो एंगल सिंगल ही है तो यहाँ ये -12 आ गया। लेकिन साइन x का जब भी आप समाकलन करेंगे तो कितना आता है, -cos x। तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा, ये प्लस, ठीक है ना, cos x प्लस क्या हो जाएगा c। इसी बात को अगर आप ओवरऑल लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, -1/7 2 कितना हो जाएगा 14 cos 7x प्लस 1/2 cos x प्लस क्या हो जाएगा c। यही क्या होगा आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखेंगे आप थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में भी एक यानी आइडेंटिटी आपकी यूज होगी। तो पहले उससे पहले आप क्या कर लें, इसको चेंज करके लिख ले। कैसे लिखेंगे आप, cos 6x इंटू कितना हो जाएगा, cos 4x इंटू cos 2x dx। अब एक आइडेंटिटी और आपने पढ़ी होगी, वो क्या है, वो ये है कि 2 cos a इंटू cos b। इसका फॉर्मूला क्या होता है आपको, cos a + b प्लस cos a - b, ठीक है ना। ठीक इसी प्रकार से यहाँ एंगल कितना 6x और यहाँ कितना 4x, तो इसको रखेंगे आप, तो 2 cos 6x इंटू cos 4x कितना हो जाएगा, cos, देखो 6 और 4 कितना हो जाएगा 10x प्लस cos 6 में से 4 जाएंगे कितना बचेगा 2x, ठीक है ना, क्लियर कट है। अब इसका इंटीग्रेशन आप आसानी से कर सकते हैं। देखें कैसे, इंटीग्रेशन cos 6x इंटू cos 4x की जगह आप कितना लिख सकते हैं, cos 10x प्लस cos 2x। अब इसके बाद इंटू में कितना लगा है आपका cos 2x, तो आप क्या करेंगे, cos 2x का अंदर ब्रैकेट में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। लेकिन यहाँ क्या नाम है, 2 नहीं था तो यहाँ 2 से क्या करेंगे आप, डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई, तब ये फॉर्मूला खुल पाएगा, यानी 1/2 आ जाएगा। तो 1/2 इंटीग्रेशन cos कितना हो जाएगा 10x इंटू cos 2x dx, यानी मैंने अलग अलग तोड़ रहा हूँ, प्लस 1/2 cos 2x इंटू cos 2x dx। आप चाहें तो इसमें 2 से क्या कर सकते हैं, गुणा, 2 से गुणा और 2 से ही क्या कर सकते हैं आप, भाग, इसमें भी कर सकते हैं आप चाहें। तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 1/, क्या हो जाएगा 4, यानी फिर से फॉर्मूला यही वाला। तो cos a + b यानी 10 और 2 कितना हो गया 12x dx। मैं इसको अलग अलग तोड़ के लिखूंगा मैं, 1/4 cos 10 में से 2 जाएंगे कितना हो जाएगा 8x cos 8x dx प्लस 1/, कितना हो जाएगा ये 4। ऐसे ये कितना हो जाएगा 2x और 2x कितना हो गया cos 4x प्लस 1/4, 2x में से 2x जाएगा तो क्या बचेगा आपका cos 0 अंश, ठीक है ना। cos 0 अंश की वैल्यू कितनी होती है आप जानते हैं, कितना होता है 1। इसको आगे जब आप करेंगे सॉल्व तो ये कितना हो जाएगा, देखो 1/4 और 12 यहाँ पे है तो 12 अपॉन में आ जाएंगे, कितना हो जाएगा 148, ठीक है ना। cos x का समाकलन आप जानते हैं कितना होता है sin x, तो 1/48 sin 12x हो जाएगा ये, प्लस ऐसे यहाँ ये कितना हो जाएगा 8 चौक 32, यानी 1/32 sin 8x,
ठीक है ना। ऐसे यहाँ ये कितना हो जाएगा, 4 जा कितना हो जाएगा 16 1/16। cos x का कितना हो जाएगा sin 4x, ठीक है ना। आगे क्या है प्लस cos 0 का मान कितना हो जाएगा 1 का अवकलन कर सॉरी समाकलन करूंगा तो कितना हो जाएगा x, यानी 1/4x, ठीक है ना। ये आ गया आपके सामने, प्लस कितना हो जाएगा ये c, ठीक है ना। ये कंडीशन बन गई आपके सामने, यही क्या हो गया इसका इंटीग्रेशन। आगे देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है आपको, क्वेश्चन नंबर 4 में ये करना है कि जहां साइन क्यू ब्रैकेट में 2x प्लस 1 लिखा है तो इसको क्या लिख सकते हैं आप, साइन स्क्वायर 2x प्लस 1 इंटू साइन 2x प्लस 1 लिख सकते हैं, जिससे क्या होगा साइन स्क्वायर x बराबर आप जानते हैं कितना होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर x। देख इंटीग्रेशन, इसी चीज को मैं लिख रहा हूं साइन स्क्वायर 2x प्लस 1 इंटू साइन 2x प्लस 1 इंटू कितना हो जाएगा dx। और आपने एक आइडेंटिटी और पढ़ी है, वो क्या पढ़ी है कि साइन स्क्वायर x इक्वल टू आप लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर x, लेकिन एंगल क्या है यहाँ पे, एंगल डिफरेंट है तो एंगल को चेंज करके लिखेंगे तो आप कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर x की जगह कितना हो जाएगा 2x प्लस 1 इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2x प्लस कितना हो जाएगा 1, ठीक है ना। इसकी जगह आप इतना नोट कर सकते हैं। तो इंटीग्रेशन ये कितना हो गया आपका, साइन स्क्वायर की जगह कितना ले सकते हैं आप 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2x प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज इंटू कितना हो जाएगा आपको साइन 2x प्लस 1 इंटू क्या हो जाएगा dx। इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको। आगे देखें, इसका अंदर अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा 1 में मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना हो जाएगा आपका साइन 2x प्लस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा इंटू dx माइनस इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर 2x प्लस 1 इंटू साइन 2x प्लस 1 इंटू क्या हो जाएगा dx। अब क्या कर सकते हैं आप, देखें इसको तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं 2x प्लस 1 बराबर अगर आप t मानेंगे तो कितना आएगा dx इक्वल टू dt अपॉन 2 आ जाएगा। तो इसका तो समाकलन कितना हो जाएगा माइनस 1/2 कॉस 2x प्लस 1 हो जाएगा इंटू dx, ठीक है ना। आगे देखो माइनस इंटीग्रेशन कितना है कॉस स्क्वायर 2x प्लस 1 इंटू साइन 2x प्लस 1 इंटू dx, ठीक है ना। अब क्या कर लें आप, लेट माना cos 2x प्लस 1 बराबर क्या मान लें आप t मान लें। तो आप जानते हैं cos x का अवकलन कितना होता है माइनस साइन x, कितना होता है माइनस साइन x, माइनस साइन 2x प्लस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा इंटू 2x प्लस 1 का कितना 2x का कितना हो जाएगा 2dx, ठीक है ना। 1 का क्या हो जाएगा 0 से हटाओ, t का कितना हो जाएगा आपका dt। अगर dx इक्वल टू अगर आप निकाल के रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा माइनस dt अपॉन 2 साइन 2x प्लस कितना हो जाएगा 1। इसी चीज को आपको उठा के यहाँ रख देना है। देखो तो ये कितना था आपका माइनस 1/2 कॉस 2x प्लस 1, ठीक है ना, माइनस इंटीग्रेशन इसकी जगह कितना हो जाएगा, देखो cos 2x प्लस बराबर तो आपने t मान ली तो ये कितना हो जाएगा t स्क्वायर, ठीक है ना, इंटू कितना है आपका साइन 2x प्लस 1 इंटू dx की जगह कितना हो जाएगा, देखो माइनस है माइनस dt अपॉन कितना हो जाएगा 2 साइन 2x प्लस 1, ठीक है ना, क्लियर है। ये माइनस माइनस क्या कर देगा प्लस बना देगा, यानी माइनस 1/2 cos 2x प्लस 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, इससे ये कट जाएगा आपका, ठीक है ना। 1/2 कहाँ आ जाएगा बाहर आ जाएगा, यानी कितना रहेगा आपका t स्क्वायर dt। अब इसको आसानी से आप कर सकते हैं, देखिए माइनस 1/2 cos 2x प्लस 1 प्लस 1/2 इंटू टी स्क्वायर का करेंगे तो टी क्यू अपॉन 3 प्लस क्या आ जाएगा सी। यहाँ पे टी का आपको क्या रखने होगा मान रखना होगा, यानी माइनस 1/2 cos 2x प्लस 1 प्लस 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 और टी क्यू है तो उसकी जगह कितना हो जाएगा आपका cos
2x प्लस 1 यानी कॉस क्यू प्लस सी, ये क्या हो गया आपका सॉल्यूशन। यानी आगे देखें क्वेश्चन नंबर कितना होगा आपका 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 है आपका साइन क्यू एक्स इंटू कॉस क्यू एक्स। तो आप इसको लिख कैसे सकते हैं? साइन क्यू एक्स इंटू कितना है कॉस क्यू एक्स। आप चाहे तो इसको और क्या लिख सकते हैं? साइन क्यू एक्स कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कितना कॉस एक्स। ठीक है ना। इससे फायदा क्या होगा अभी मैं दिखाऊंगा आपको। फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, आप जानते हैं कितना होता है 1। अगर कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू अगर निकाल के रखूंगा तो कितना हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। देखें यहाँ साइन क्यू एक्स इसकी जगह कितना हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू क्या हो जाएगा कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है ना। अब इसका अंदर क्या कर ले मल्टीप्लाई कर ले तो ये कितना हो जाएगा आपका साइन क्यू एक्स इंटू कितना हो जाएगा कॉस एक्स। ठीक है ना। माइनस डी एक्स लगा दें आप, दूसरा ले लें इंटीग्रेशन साइन देखो कितना है ये 2 और 3 कितनी हो जाएंगे 5 पावर साइन की पावर 5 एक्स इंटू कितना हो जाएगा कॉस एक्स डी एक्स। अब आप आसानी से आप क्या कर सकते हैं मान सकते हैं, माना cos x बराबर क्या मान सकते हैं आपकी cos x का अवकलन आप जानते हैं कितना होता है माइनस साइन एक्स। x का कितना होता है आपका dx, t का कितना होता है dt। तो dx इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस dt अपॉन साइन एक्स। ठीक है ना। आप dx की जगह आप कितना पुट करेंगे आप देखें तो ये कितना हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन साइन क्यू यानी साइन क्यू बराबर तो आपने मान ही लिया कितना मान लिया इंटीग्रेशन साइन की जगह ना मान के आप कॉस की जगह माने। आप किसकी जगह कॉस की जगह। तो जिससे क्या होगा आपका देखें माना साइन एक्स बराबर क्या मान ले आप टी मान ले तो ये कितना हो जाएगा कॉस एक्स एक्स की जगह डी एक्स इक्वल टू डी टी डी एक्स इक्वल टू आपको मिल जाएगा डी टी अपॉन कॉस एक्स। अब ये कॉस से ये वाला कॉस क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएंगे दोनों। तो देखें आगे साइन एक्स बराबर टी माना है तो ये कितना हो जाएगा आपका टी क्यू इंटू कितना है कॉस एक्स। ठीक है ना। और डी एक्स इक्वल टू कितना निकाला आपने डी टी अपॉन कॉस एक्स। ठीक है ना। माइनस इंटीग्रेशन साइन की पावर 5 एक्स की जगह कितना हो जाएगा आपका टी की पावर 5। ठीक है ना। इंटू कॉस एक्स इंटू क्या है कॉस एक्स डी एक्स की जगह कितना हो जाएगा डी टी अपॉन कॉस एक्स। ठीक है ना। कॉस एक्स से कॉस एक्स कैंसिल आउट हो जाएगी। ये कितना रह गया आपका ये रह गया आपका टी की पावर 3 डी टी माइनस टी की पावर 5 डी टी। ठीक है ना। टी क्यू का अब आसानी से आप क्या कर सकते हैं समाकलन कर सकते हैं। तो टी क्यू का कितना हो जाएगा टी की पावर 4 अपॉन 4 हो जाएगा माइनस टी की पावर 6 अपॉन 6 हो जाएगा प्लस क्या आ जाएगा सी। अब टी का मान आपने कितना माना है देखो टी बराबर माना है आपने साइन एक्स तो ये कितना हो जाएगा साइन की पावर 4 एक्स माइनस यानी 1 अपॉन में 4 आ जाएगा यहाँ कितना 1 अपॉन में 6 साइन की पावर 6 एक्स प्लस क्या आ जाएगा सी। यही क्या आपका सॉल्यूशन। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 है आपका साइन एक्स इंटू साइन 2x इंटू साइन 3x का क्या करना है आपको समाकलन करना है। तो समाकलन साइन 3x इंटू साइन 2x इंटू साइन x dx हो जाएगा। ठीक है ना। अब एक आइडेंटिटी और आपने पढ़ी होगी वो क्या थी आपकी 2 साइन a इंटू साइन b। ये आइडेंटिटीज क्या होती थी? ये आइडेंटिटीज होती थी आपकी cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। ठीक है ना। यहाँ एंगल कितना है आपको? यहाँ एंगल है आपका 2 साइन 3x इंटू साइन 2x इक्वल टू ये कितना हो जाएगा तो cos
3 में से बन जाएगा कितना बचेगा 1x माइनस कॉस, ये कितना हो जाएगा 3 और 2 5x, ठीक है ना। इसकी जगह आप पुट कर सकते हैं, लेकिन 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 यहाँ कितना 2 है, यहाँ 2 है नहीं, तो आप क्या करेंगे यहाँ 2 से मल्टीप्लाई और 2 से क्या करेंगे आप डिवाइड। तो इसको क्या लिख सकते हैं आप, देखिए 1/2 साइन 3x इंटू साइन 2x की जगह कितना लिखेंगे cos x माइनस cos 5x, ठीक है ना। इनटू में कितना है आपके पास sin x dx, क्लियर बात है। आगे क्या करेंगे आप 1/4 इंटीग्रेशन साइन का अंदर क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो जाएगा आपको sin x इंटू cos x dx, मैंने अलग अलग तोड़ता चल रहा हूँ, माइनस 1/2 इंटीग्रेशन cos 5x इंटू कितना हो जाएगा cos sin x, ठीक है ना। अब आप क्या कर सकते हैं इसमें फिर से 2 से क्या कर सकते हैं आप डिवाइड, और 2 से ही क्या कर सकते हैं आप मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, ऐसा ही आप 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 1/4। एक आइडेंटिटी यानी सेकंड क्वेश्चन में आपने पढ़ी थी 2 sin a इंटू cos b, वो क्या होती थी आपकी sin a प्लस b, यानी x और x कितना हो गया 2x, ठीक है ना। मैं डायरेक्ट तोड़ता चल रहा हूँ, प्लस 1/4 sin a माइनस b, यानी ये कितना हो जाएगा आपका x में से x जाएगी कितना बचेगा 0 dx, ठीक है ना, क्लियर कट। ऐसे यहाँ भी खोलेंगे आप तो 1/4 हो जाएगा, इंटीग्रेशन में ये कितना हो जाएगा आपका sin 4 और 1 कितना हो जाएगा, सॉरी 5 और 1 कितना हो जाएगा 6x माइनस 1/4, 5 में से 1 जाएगा कितना बचेगा आपका 4 dx, ठीक है ना। अब क्या कर सकते हैं आप देखिए ध्यान से 1/4 साइन का आप जानते हैं समाकलन कितना होता है आपका माइनस कॉस, यहाँ 2 लगाए तो 1/2 में आ जाएगा, माइनस कॉस कितना हो जाएगा 2x, ठीक है ना। अब आप साइन 0 की वैल्यू आप जानते हैं कितना होता है 0, तो ये तो पूरा ही 0 बन जाएगा आपका, ठीक है ना, माइनस 1/4, यहाँ माइनस 1/4 है, ये कितना है साइन 6x, तो 6 को अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा 4 इंटू 6 हो जाएगा। अब साइन का क्या होता है माइनस कॉस होता है, तो ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस, कॉस कितना हो जाएगा आपका 6x, ऐसे ही माइनस माइनस ही ये माइनस माइनस फिर से क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये 4 से कितना हो जाएगा 16, ठीक है ना। कॉस यानी कितना हो जाएगा 4x प्लस क्या हो जाएगा c, इसी चीज को यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा देखो -1/8, ठीक है ना, -1/8 कॉस 2x प्लस 4 से कितना हो गया 24 कॉस 6x, ठीक है ना, प्लस 1/16 कॉस 4x प्लस क्या हो जाएगा c, यही क्या होगा आपका क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। आगे देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 है sin 4x इंटू साइन 8x, बिल्कुल ऐसा ही है। आप क्या करें इसमें 2 से गुणा कर लें और 2 से क्या कर लें आप भाग कर लें, तो ये फिर से क्या बन जाएगा फॉर्मूला बन जाएगा। इसको आप होमवर्क में करके आंसर बताएं। इसके बाद देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 पे जाने से पहले आपको एक आइडेंटिटीज के बारे में और जाना होगा, वो क्या है cos 2x के आपने 2 फॉर्मूले पढ़े हैं, cos 2x के आपने 2 फॉर्मूले पढ़े होंगे, कौन कौन से, एक तो cos के पदों में 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, और एक पढ़ा है आपने साइन के पदों में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। अब अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ 1 है, ये प्लस का है, अगर यहाँ मैं साइन का खोल दूं तो ये माइनस का हो जाएगा 1, तो माइनस के 1 से प्लस का 1 कट जाएगा, इसका मतलब आसानी से आप तोड़ सकते हैं। देखिए कैसे इंटीग्रेशन 1 माइनस, लेकिन यहाँ एंगल कितना है डबल है और यहाँ कितना सिंगल आ रहा है, यहाँ एंगल पहले से सिंगल है, तो ये कितना हो जाएगा हाफ एंगल 1 माइनस साइन के पदों में खोलूंगा तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स वाई क्या हो जाएगा 2, ठीक है ना। अपॉन में कितना हो जाएगा 1 प्लस कॉस के पदों में 2 कॉस स्क्वायर एक्स वाई 2 माइनस 1, ठीक है ना, इनटू क्या होगा dx, -1 से +1 कट जाएगा, ऐसे यहाँ भी कट जाएगा आपका, तो ये कितना रह जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। आप जानते हैं
कि साइन अपॉन कॉस क्या होता है, साइन अपॉन कॉस होता है आपका टेन, क्या होता है टेन, यानी साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स कितना बन जाएगा आपका टेन स्क्वायर एक्स, लेकिन एक्स की जगह कितना आपका एक्स बाई टू इंटू डी एक्स। एक आइडेंटिटीज और आपने पढ़ी होगी, वो क्या पढ़ी है आपने, ये पढ़ी होगी सेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर, सॉरी सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स, इज इक्वल टू कितना बना आपने, तो यहाँ से टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू अगर आप निकाल के रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन, यानी टेन स्क्वायर की जगह आप कितना पुट कर सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स। देखिए तो इसकी जगह ये कितना हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर, लेकिन यहाँ एक्स बाई टू है तो एक्स बाई टू माइनस कितना हो जाएगा डी एक्स। अब ऐसा क्यों किया, ऐसा इसलिए किया क्योंकि टेन स्क्वायर एक्स का समाकलन होता नहीं लेकिन सेक स्क्वायर का समाकलन होता है, इस वजह से ऐसा करना पड़ा। तो इसको अलग अलग अगर आप बांटेंगे तो कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स माइनस वन डी एक्स, ठीक है ना। अब आप जानते हैं कि सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन जो होता है वो कितना होता है टेन एक्स होता है, लेकिन यहाँ एक्स बाई टू है, अगर एक्स बाई टू बराबर अगर आप टी मानेंगे तो टू उधर पहुंच जाएगा, अगर टू डी टी हो जाएगा तो मैंने टू बाहर ले लिया पहले, सेक स्क्वायर का कितना हो जाएगा टेन एक्स बाई टू माइनस वन का आप जानते हैं जिसके रेस्पेक्ट में करते हैं वही चीज आ जाती है, यानी एक्स आ जाएगा प्लस क्या हो जाएगा सी, ठीक है ना, क्लियर है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। अब देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 भी ठीक उसी प्रकार का, इसको थोड़ा सा करके मैं दिखाता हूं आपको, उसके बाद आप खुद करें। तो cos x का एक फॉर्मूला और होता है cos 2x का, cos और sin के पदों में, वो क्या होता है cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। तो यहाँ हाफ एंगल है तो आप क्या खोलेंगे, यहाँ पे आप खोल सकते हैं cos स्क्वायर x बाई टू माइनस साइन स्क्वायर x बाई टू अपॉन में वन प्लस यहाँ cos के टर्म में खोल देंगे हाफ एंगल में, तो ये कितना होता है आपका टू cos स्क्वायर x बाई टू माइनस कितना है वन इंटू टी, ये माइनस वन से प्लस वन क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, ठीक है ना, क्लियर है। इसको आप अलग अलग बांट सकते हैं, तो cos स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन क्या हो जाएगा टू cos स्क्वायर एक्स बाई टू, ठीक है ना, डी एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन कितना हो जाएगा टू cos स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स। आगे देखें यहाँ cos स्क्वायर एक्स बाई टू से cos स्क्वायर एक्स बाई टू कैंसिल आउट, वन अपॉन टू ब्रैकेट समाकलन वन डी एक्स माइनस कितना हो जाएगा वन अपॉन टू साइन अपॉन cos क्या होता है आप जानते हैं कि क्या होता है टेन स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स, क्लियर कट है। वन अपॉन टू वन का समाकलन करेंगे कितना आ जाएगा एक्स माइनस वन अपॉन टू, टेन का आपने अभी पढ़ा है लेकिन एक्स बाई टू है तो टू और आ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये कितना हो जाएगा सेक एक्स बाई टू प्लस क्या हो जाएगा सी। इसको ओवरऑल जब आप लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका वन अपॉन टू एक्स माइनस टू से टू क्या हो जाएगा कैंसिल आउट सेक एक्स बाई टू प्लस क्या हो जाएगा सी। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। इसके बाद देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो है आपका कितना है साइन की पावर 4x dx, ठीक है ना। इसको आप कैसे हल कर सकते हैं देखिए जरा, इंटीग्रेशन साइन 4x dx। एक आइडेंटिटी और वही आइडेंटिटी जो आपकी cos 2x वाली है, cos 2x इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं cos 2x इज इक्वल टू लिख सकते हैं आप साइन के पदों में 1 माइनस टू साइन स्क्वायर x, ठीक है। साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू अगर आप निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 1 माइनस cos 2x अपॉन क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये बात तो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, तो इसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं इतना लिख सकते हैं, यानी 1 माइनस cos 2x अपॉन 2 का क्या कर सकते हैं आप होल स्क्वायर, ठीक है ना, क्लियर बात है। अब क्या कर सकते हैं आप इसका आप यानी होल स्क्वायर बोल सकते हैं, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 आ जाएगा आपका, 1 का स्क्वायर 1 प्लस cos स्क्वायर 2x हो जाएगा माइनस 2 है भी, यानी 2 cos 2x हो जाएगा dx हो जाएगा, ठीक है, क्लियर कट बात। इसको आप अलग अलग अगर आप तोड़ के रखेंगे, इसको अगर आप अलग अलग तोड़ के रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1/4 1 dx, ठीक है ना, प्लस
1/4 कॉज स्क्वायर 2x dx, ठीक है ना। आगे कितना है, -2 लगाए तो 2 से 4 काटेंगे तो 1/2 रह जाएगा cos 2x dx। अब एक बात और आती है, अगर यहाँ कॉज स्क्वायर फिर से बन गया आपका, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अगर मैं एंगल को क्या कर लूँ, मैं डबल कर लूँ। क्या कर लूँ, एंगल को डबल कर लूँ। कैसे, देखें जरा। अगर मैं इसी का अगर एक फॉर्मूला और खोल के चलूँ मैं, जैसे cos 2x बराबर cos के पदों में खोल के चलता हूँ मैं, किसके, तो ये कितना हो जाएगा आपका 2 cos स्क्वायर x माइनस कितना होता है 1 होता है। यहाँ एंगल सिंगल है, अगर मैं डबल कर दूं तो ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। यानी यहाँ से अगर आप निकाल के रखेंगे तो cos 4x प्लस 1 अपॉन क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, इक्वल टू cos स्क्वायर 2x, ठीक है ना। ठीक, अब इसी चीज को आप यहाँ पुट कर सकते हैं। देखा कैसे, 1/4, 1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा x प्लस 1/4, इंटीग्रेशन की जगह आप कितना ले सकते हैं cos 4x प्लस 1 अपॉन क्या हो जाएगा 2 dx। क्लियर कट है, 1/2। यहाँ cos x का इंटीग्रेशन आप जानते हैं कितना होता है sin x, लेकिन यहाँ 2 लगाए तो यहाँ कितना आ जाएगा 1/2 और आ जाएगा sin 2x, ठीक है ना। क्लियर है, यहाँ से कितना हो जाएगा 1/4x, या 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा 1/8। अब cos 4x का करेंगे तो यहाँ 1/4 और आ जाएगा आपको, ठीक है ना। क्लियर है, तो ये कितना बन जाएगा sin 4x, ठीक है ना। यहाँ कितना है 1, लेकिन 1/2 पहले से है तो ये कितना आ जाएगा आपका 1/8x, ठीक है ना। क्लियर, 1/8 ये कितना हो जाएगा 4 sin 2x प्लस c। इसको ओवरऑल अगर आप लिखेंगे तो 1/4x प्लस 1/8x, इस वाले को इधर लिख दीजिए, प्लस 1/8 से कितना हो गया 32 sin 4x माइनस 1/4 sin 2x प्लस क्या हो जाएगा c। ये क्या हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका cos 4 2x। ये भी वैसा ही है, तो इसको आप होमवर्क में नोट कर लें। आप होमवर्क में इसका क्या बताएं, आप कमेंट में आंसर बताएंगे आप। आगे देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कितना है 1 प्लस कॉस एक्स। एक आइडेंटिटी, इस क्वेश्चन पे जाने से पहले एक आइडेंटिटीज के बारे में जानेंगे। जैसे साइन 2x बराबर एक फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने साइन और कॉस के पदों में, वो क्या करना होता था आपका 2 sin x इंटू कितना होता था cos x। लेकिन यहाँ एंगल कितना है सिंगल है, तो ये साइन x बराबर अगर आप निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2 sin x/2 इंटू कॉस x/2। क्लियर है ना। तो आप क्या करें, इसको अब आसानी से आप क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए साइन स्क्वायर x की जगह कितना हो जाएगा आपका 2 sin x/2 इंटू कॉस x/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर चढ़ा है ऊपर अपॉन में 1 प्लस है, तो इसका मतलब कॉस की टर्म में खोलना हाफ एंगल 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस कितना हो जाएगा 1 dx, ठीक है ना। प्लस के 1 से -1 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। यहाँ कितना हो जाएगा 2 का वर्ग 4, यानी 4 को आप बाहर ले लें तो ये कितना बन जाएगा आपको साइन स्क्वायर x/2 इंटू कॉस स्क्वायर x/2, यानी होल स्क्वायर खोला है, ठीक है। अपॉन में कितना रहेगा 2 cos स्क्वायर x/2। तो cos स्क्वायर x/2 से cos स्क्वायर x/2 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। अब आपके पास क्या बना 2 बन जाए 2 2 जा 4, तो आपके पास जो बच गया वो कितना रह गया आपके पास रह गया 2 इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर x/2। इसको वहीं से निकालेंगे, आप कहाँ से निकालेंगे, इसको निकालेंगे cos 2x वाले फॉर्मूले से। देखिए cos x बराबर आपने फॉर्मूला पढ़ा था साइन के पदों में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2। अगर साइन स्क्वायर x/2 अगर निकाल के रखना है, या आप एक काम करें 2 साइन स्क्वायर x/2 बराबर निकाल के रख लें तो कितना हो जाएगा 1 माइनस cos x, ठीक है ना। क्लियर कर, तो यहाँ 2 लगाइए आपको, तो उसको अंदर ले जाके आप आसानी से इसको हल कर सकते हैं। देखिएगा सर
1 माइनस कितना हो जाएगा cos x हो जाएगा इंटू क्या हो जाएगा dx, ठीक है ना। 1 का समाकलन आप जानते हैं कितना होता है x माइनस cos x का कितना होता है sin x प्लस कितना होगा c। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 12। इसके बाद देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 ये कह रहा है कि cos 2x माइनस cos 2 अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा। आप जानते हैं cos 2x के आपने दो फॉर्मूले पढ़े हैं, 3-4 होते हैं वैसे, दो पढ़े हैं आपने, तो cos की टर्म में भी पढ़ा है, sin की टर्म में भी पढ़ा है। नीचे हमारा क्या है cos है, तो हम क्या करेंगे cos की टर्म में ही क्या करेंगे फॉर्मूला खोलेंगे। तो cos 2x का फॉर्मूला cos के पदों में कितना हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 हो जाएगा माइनस ब्रैकेट 2 cos स्क्वायर x की जगह कितना आपका अल्फा है माइनस 1 हो जाएगा अपॉन में कितना है cos x माइनस cos अल्फा, ठीक है ना, dx क्लियर कट है। तो ये कितना रह गया आपका 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस चिन्ह का अंदर अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है ना, अपॉन में कितना हो जाएगा cos x माइनस cos अल्फा dx। तो प्लस 1 से माइनस 1 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, 2 कॉमन ले लेंगे आप तो बाहर आ जाएंगे, तो ये कितना बचेगा आपके पास cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा अपॉन में कितना हो जाएगा cos x माइनस cos अल्फा इंटू dx, ठीक है ना। इस चीज को आपने एक फॉर्मूला और पढ़ा होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो उसकी तरफ भी आप इसको खोलेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, देखें 2 इंटीग्रेशन इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की भांति अगर खोलेंगे, एक में प्लस एक में माइनस, तो ये कितना हो जाएगा आपका cos x प्लस साइन अल्फा सॉरी cos अल्फा और एक ब्रैकेट में कितना हो जाएगा cos x माइनस cos अल्फा अपॉन में कितना आपके पास, अपॉन में है आपके पास cos x माइनस cos अल्फा। इससे ये क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके सामने कितना रह जाएगा 2 इंटीग्रेशन cos x dx अलग अलग बांट रहा हूँ मैं 2 cos अल्फा dx, ठीक है ना। अब देखें आगे, अब आप जानते हैं कि cos x का समाकलन कितना होता है sin x होता है, आप जानते हैं बखूबी, तो ये कितना हो जाएगा 2 sin x माइनस 2 और ये cos अल्फा है ना कि cos x है, तो आपको cos अल्फा भी क्या लेना होगा कॉमन लेना होगा, तो 2 cos अल्फा और इंटीग्रेशन में कितना आ जाएगा 1 dx, तो 2 sin x माइनस 2 cos अल्फा इंटू 1 का आप समाकलन जानते हैं x के रेस्पेक्ट में करने, तो कितना हो जाएगा x प्लस c, यानी ओवरऑल आप लिखेंगे तो 2 sin x माइनस 2x cos अल्फा प्लस क्या हो गया c, यही क्या होगा आपका आंसर, ठीक है ना। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन। उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर अगर 14 की अगर आप बात करेंगे तो आपने एक आइडेंटिटीज पढ़ी है, आपने क्या पढ़ी है sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल टू कितना पड़ा 1, लेकिन यहाँ कितना आपके पास 1 है वो ऑलरेडी, तो आप क्या करेंगे cos x माइनस साइन एक्स, आप चाहें तो उसमें ऊपर वाले में यानी क्या बोल सकते हैं cos c माइनस cos d का भी, cos c माइनस साइन c का भी क्या खोल सकते हैं फॉर्मूला खोल सकते हैं, लेकिन वह फॉर्मूला ना खोल के आप क्या करें 1 की जगह आप बनाएं sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। ये आइडेंटिटीज मैंने अपनी तरफ से ले लिया 1 की तरफ, क्योंकि ये 1 बराबर होता है। sin 2x का फॉर्मूला आप जानते हैं 2 sin x इंटू कितना होता है cos x, ठीक है ना, dx। इतनी बात समझ में आई, तो ये क्या बन गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसी बात को आप क्या लिख सकते हैं cos x माइनस साइन x अपॉन साइन x प्लस cos x का क्या लिख सकते हैं इसको होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब आसानी से आप इसकी जगह क्या कर सकते हैं मान सकते हैं, अगर मैं sin x प्लस cos x बराबर अगर मैं t मानता हूं तो sin x का अवकलन कितना हो गया cos x और cos x का अवकलन कितना हो जाएगा माइनस sin x, ठीक है ना। आपके पास माइनस sin x ऑलरेडी है, तो लेट sin x प्लस cos x इज इक्वल टू क्या ले सकते हैं आपकी sin x का अवकलन आप जानते हैं कितना होता है cos x, x का कितना हो जाएगा dx प्लस cos x का कितना होता है माइनस साइन एक्स इंटू एक्स का कितना हो जाएगा dx इक्वल टू dt।
आप चाहें तो डी एक्स बराबर अगर आप निकालेंगे तो ये हो जाएगा डी टी अपॉन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। देखें आगे कैसे, इंटीग्रेशन ऊपर कितना आपके पास कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बराबर आपने ऑलरेडी ही मान चुके हैं, आप क्या मान चुके हैं टी, तो ये कितना हो जाएगा टी स्क्वायर। डी एक्स की जगह आपने कितना निकाल के रखा, डी टी अपॉन कितना निकाल के रखा है, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ठीक है ना। तो इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। आपके सामने कितना रहेगा, वन अपॉन टी स्क्वायर डी टी। आप चाहें तो टी स्क्वायर को ऊपर ले जाके लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, टी की पावर माइनस टू डी टी। अब यहाँ से आसानी से x की पावर n की भांति आप इसका क्या कर सकते हैं, समाकलन। तो ये कितना हो जाएगा, t की पावर माइनस टू प्लस वन अपॉन माइनस टू प्लस वन प्लस क्या हो जाएगा c। तो यहाँ t की पावर माइनस वन अपॉन माइनस वन प्लस c। अब आप चाहें तो यहाँ t का मान रख सकते हैं माइनस वन, मान ले लें, वन अपॉन टी हो जाएगा। तो वन अपॉन टी की जगह कितना रखेंगे आप, साइन एक्स प्लस कितना रखेंगे, कॉस एक्स प्लस क्या होगा सी। यही क्या होगा आपका क्वेश्चन नंबर 14 का सॉल्यूशन या आंसर। इसके बाद देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि tan क्यूब 2x इंटू sec 2x। इसको क्या करेंगे आप, इसको एक काम करना होगा आपको कि tan क्यूब 2x को क्या लिख सकते हैं आप, tan स्क्वायर 2x लिख सकते हैं, इंटू क्या हो जाएगा tan 2x, ठीक है ना, इंटू कितना sec 2x। ये इतनी बात समझ में आई आपको। अब एक आइडेंटिटी अभी मैंने इससे पहले प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था आपको कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। तो अगर tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू निकाल के रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, इसकी जगह आप कितना लिख सकते हैं, sec स्क्वायर 2x माइनस 1 इंटू कितना आपके पास tan 2x इंटू sec 2x dx। इतनी बात समझ में आ गई आपको। अब क्या कर सकते हैं आप, sec मान लें, माना यानी लेट sec 2x बराबर क्या मान लें कि आप जानते होंगे कि sec x का जो अवकलन होता है वो कितना होता है, sec x इंटू tan x। तो इसका करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, sec 2x इंटू tan x, 2x इंटू 2x का करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2dx इज इक्वल टू डी टी। डी एक्स इज इक्वल टू अगर आप निकाल के रखेंगे तो कितना मिलेगा आपको, डी टी अपॉन 2 sec 2x इंटू कितना हो जाएगा tan 2x, ठीक है ना। इससे ये आसानी से अब आप इसको क्या कर सकते हैं, कैंसिल आउट कर सकते हैं। देखिए कैसे, सवाल क्या था आपका, इंटीग्रेशन sec स्क्वायर 2x sec 2x बराबर तो आप 3 मान चुके हैं, तो ये कितना हो गया टी स्क्वायर, ठीक है ना। लेकिन यहाँ कितना है, माइनस है, -1 है, तो -1 का तो आप ऑलरेडी क्या करना होगा, इसमें मल्टीप्लाई करके लाना होगा। तो इसकी जगह आप कितना रख सकते हैं, पहले इस वाले पद को मैं लिख देता हूं। देखें टी स्क्वायर हो गया। अब यहाँ dx आएगा तो dx की जगह कितना ले सकते हैं आप, dt अपॉन कितना हो जाएगा 2 sec 2x इंटू tan 2x हो जाएगा। अब बचा आपका -1, माइनस चिन्ह का इसमें अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, और ये भी था आपके पास कितना था tan 2x इंटू sec 2x, ठीक है ना। माइनस कितना था आपके पास 1 की जगह कितना आ जाएगा आपका tan 2x इंटू sec 2x dx, ठीक है ना, क्लियर कट। इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/2 कहाँ जाएगा, बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन में टी स्क्वायर डी टी हो जाएगा माइनस sec 2x इंटू tan 2x क्या हो जाएगा डी टी, सॉरी dx, ठीक है ना। अब देखें टी स्क्वायर का आप आसानी से निकाल सकते हैं। जब इतने का अवकलन कितना होता था आपका, sec 2x होता था, तो इतने का समाकलन कितना हो जाएगा आपका sec 2x, लेकिन 2x का अगर आप करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। तो 1/2 यहाँ टी स्क्वायर का करेंगे कितना होगा, टी क्यू अपॉन 3 माइनस यहाँ कितना हो जाएगा 1/2 sec 2x, ठीक है ना।
प्लस क्या हो जाएगा सी, ये कितना हो जाएगा 1/6, टी क्यू की जगह टी कितना हो जाएगा सेक क्यू 2x हो जाएगा, ठीक है ना, -1/2 सेक 2x प्लस सी। ये हो गया आपके क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है ना। इसके बाद देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 16। अब क्वेश्चन नंबर 16 क्या करें, 10 की पावर 4x dx है आपके पास, आप इसको फिर से क्या लिखेंगे आप 10 स्क्वायर एक्स इंटू 10 स्क्वायर एक्स। देखें जरा, इसको आप लिख सकते हैं 10 स्क्वायर एक्स इंटू 10 स्क्वायर एक्स dx। आपने अभी आइडेंटिटी इससे पहले मैंने दिखाया था, तो 10 स्क्वायर की जगह आप कितना ले सकते हैं शेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर एक्स dx, ठीक है ना। इसका अंदर आप चाहें तो क्या कर सकते हैं मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास शेक स्क्वायर एक्स इंटू 10 स्क्वायर एक्स dx माइनस 10 स्क्वायर एक्स dx, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं आप, इसको लिख सकते हैं आप शेक एक्स इंटू 10x का होल स्क्वायर dx माइनस इसको क्या लिख सकते हैं आप शेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, ठीक है ना। इसको फिर से अगर आप तोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा शेक एक्स इंटू 10x स्क्वायर dx माइनस कितना हो जाएगा ये शेक स्क्वायर एक्स dx माइनस क्या हो जाएगा प्लस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 1dx। इसको आसानी से अब आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना, निकाल लेंगे ना, ठीक है निकाल लीजिए आप। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है साइन क्यू एक्स प्लस कॉस क्यू एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। अगर यहां से इसको आप क्या करें, इसको अलग अलग तोड़ दें, साइन क्यू एक्स अपॉन कितना कर सकते हैं आप साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx प्लस कॉस क्यू एक्स अपॉन कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx। मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया, मैंने क्या किया इसको अलग अलग भागों में क्या कर दिया डिवाइड कर दिया। यहाँ साइन क्यू एक्स से साइन स्क्वायर एक्स कट गया, क्यू से ये कॉस स्क्वायर एक्स कट गया, तो आपके पास रह कितना गया, आपके पास रह गया साइन एक्स अपॉन कितना रह गया कॉस स्क्वायर एक्स dx, ठीक है ना, क्लियर है। प्लस यहाँ कितना रह गया कॉस एक्स अपॉन क्या बच गया आपके पास साइन स्क्वायर एक्स dx। अब क्या कर सकते हैं आप चाहें तो इसको क्या लिख सकते हैं आप इसको आप लिख सकते हैं साइन अपॉन कॉस को क्या लिख सकते हैं 10x इंटू 1 अपॉन कॉस को क्या लिख सकते हैं sec x dx प्लस ऐसे कॉस अपॉन साइन को क्या लिख सकते हैं आप cot x इंटू 1 अपॉन साइन को cosec x। अब जानते हैं आप कि 10x इंटू sec x का जो समाकलन होता है वो कितना होता है sec x, वो इसका कितना होता है माइनस cosec x प्लस क्या हो गया सी। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 17। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है cos 2x प्लस 2 sin स्क्वायर एक्स अपॉन क्या है cos स्क्वायर एक्स। आपके सामने ये बात दिखाई दे रही है कि 2 sin स्क्वायर एक्स है, तो 2 sin स्क्वायर एक्स अगर cos के क्रम में अगर मैं फॉर्मूला खोलता हूँ cos 2x का, तो उसमें तो 2 cos स्क्वायर एक्स आता है, तो मैं क्या करूंगा cos 2x का साइन के पदों में खोलूंगा। तो देखें आइडेंटिटी cos 2x इज इक्वल टू कितना लिख सकते हैं आप 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है ना। अगर 2 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू अगर आप निकाल के रखें तो यहाँ से कितना हो जाएगा, यानी इतना फॉर्मूला आप यहाँ पे खोल सकते हैं। देखें कैसे cos 2x की जगह कितना लिख रहा हूँ मैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस कितना है 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में कितना है cos स्क्वायर एक्स dx, ठीक है ना। तो यहाँ 2 साइन स्क्वायर एक्स ये माइनस का एक स्क्वायर प्लस का इससे कैंसिल आउट, आपके सामने जो रह गया 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स dx।
और आप जानते हैं 1 cos स्क्वायर एक्स कितना होता है, सेक स्क्वायर एक्स। और सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन आप जानते हैं कितना होता है, tan एक्स। कितना होता है, tan एक्स प्लस कितना हो जाएगा, सी, कांस्टेंट सी। इसके बाद देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 अगर आप ध्यान से देखें तो कितना, इंटीग्रेशन 1 sin x इंटू cos क्यू एक्स डी एक्स। आप चाहें तो 1 की जगह आप कितना ले सकते हैं, sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स, क्योंकि आप जानते हैं एक आइडेंटिटी ये भी होती है आपकी, sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1। तो इसकी जगह कितना हो जाएगा आपका, इंटीग्रेशन sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स अपॉन में कितना है आपके पास, sin एक्स इंटू cos क्यू एक्स। इतनी बात समझ में आ गई आपको। इसको अलग अलग पोर्शन में आप क्या करते हैं, तोड़ दें। तो ये कितना रह जाएगा, sin स्क्वायर एक्स अपॉन sin एक्स इंटू cos क्यू एक्स हो जाएगा डी एक्स, प्लस ये कितना हो जाएगा आपका cos स्क्वायर एक्स अपॉन sin एक्स इंटू cos क्यू एक्स डी एक्स। ठीक है ना, इतनी बात समझ में आ गई। अब आप चाहें तो एक साइन से एक साइन को क्या कर सकते हैं, कैंसिल आउट, या एक cos स्क्वायर से एक cos क्यू को काट सकते हैं आप। तो आपके सामने कितना रह गया, आपके सामने रह गया sin एक्स अपॉन क्या बचा, cos क्यू को क्या लिख दे रहा हूं मैं, cos एक्स इंटू cos स्क्वायर एक्स। इसका भी रीजन आप समझ गए होंगे ऐसा क्यों किया। तो ये कितना रह गया आपका 1 अपॉन sin एक्स इंटू cos एक्स डी एक्स। ठीक है ना, क्लियर है ये बात। अब क्या कर सकते हैं आप, अब यहां से देखें, यहां से साइन अपॉन कॉस कितना हो जाएगा आपके पास, tan एक्स, ठीक है ना, इंटू cos स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं आप sec स्क्वायर एक्स, ठीक है ना, डी एक्स, प्लस और इसको क्या लिख सकते हैं आप 1 अपॉन साइन एक्स इंटू cos एक्स को, 1 अपॉन साइन को लिख सकते हैं आपको sec एक्स, 1 अपॉन cos को क्या लिख सकते हैं sec एक्स। या आप एक काम कर लें, या सीधा सीधा 2 से गुणा करते हैं, 2 से भाग करते हैं आप, 2 से गुणा 2 से भाग, तो ये कितना हो जाएगा आपका 2 sin एक्स इंटू cos एक्स, ठीक है ना। तो ये कितना बन जाएगा आपके पास tan एक्स इंटू sec स्क्वायर एक्स प्लस 2 cosec 2x। अब इसका आसानी से आप क्या कर सकते हैं, समाकलन। आप इसकी जगह क्या मान लें, आप tan x इक्वल टू t मान लेंगे, तो यहाँ sec स्क्वायर आ जाएगा, sec स्क्वायर से sec स्क्वायर कट जाएगा। तो यहाँ से आप यानी खुद हल करें इसको। इसके बाद देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, cos 2x है और अपॉन में कितना है cos x प्लस sin x है। एक फॉर्मूला और पढ़ा होगा आपने cos और sin के पदों में, वो कितना होता था आपका, वो होता था आपका इंटीग्रेशन cos 2x का क्या लिख, एक फॉर्मूला और होता है cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x अपॉन में कितना होता है cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर dx। इसको आप चाहें तो एक में प्लस एक में माइनस लिख सकते हैं, cos x माइनस sin x इंटू cos x प्लस क्या हो जाएगा sin x dx अपॉन में कितना है cos x प्लस sin x, ठीक है ना। यहाँ से एक चीज ये कट जाएगी आपके पास, स्क्वायर है ना, तो बचेगा कितना आपके पास cos x माइनस sin x अपॉन में कितना रह जाएगा cos x प्लस sin x dx। आप चाहें तो आप इस इतने के बराबर क्या मान लें, आप t मान लें, जिससे क्या हो जाएगा ऊपर वाला आ जाएगा। तो इसको भी आप खुद से करें, ठीक है। इतना मैंने छोड़ दिया, इसको भी आप खुद निकालें। इसके बाद देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन 21 क्या कह रहा है, साइन इनवर्स cos x। अब आपको एक बात सोचनी होगी, वो क्या, अगर आप cos x इज इक्वल टू, अगर आप t मानते हैं, क्या मानते हैं, t मानते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, देखें तो लेट cos x बराबर आपने t मान ली, मान ली। इसका अगर आप
अवकलन करेंगे तो cos x का अवकलन आप जानते हैं माइनस साइन एक्स हो जाता है। x का कितना हो जाएगा डी एक्स इक्वल टू टी की जगह कितना हो जाएगा डी टी। तो डी एक्स इक्वल टू ये कितना हो जाएगा माइनस डी टी अपॉन साइन एक्स। ठीक है ना, क्लियर कट, इतनी बात समझ में आ गई आप। लेकिन लेकिन देखिए यहाँ इससे बात बनने वाली है नहीं, तो आप क्या करें, इसको कॉस को ही साइन के टर्म में क्या करें, आप तोड़े इसको। देखा कैसे, जैसे आपके सामने जो लिखा है वो cos x इक्वल टू कितना लिखा है t लिखा। क्या एक आइडेंटिटी आपने पढ़ी है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू कितना पढ़ा है 1 पढ़ा। अगर मैं cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू लिखना चाहूँ तो आप क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो इसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, लेकिन किसमें रूट में, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है नहीं आपका। इक्वल टू कितना हो जाएगा टी। आप क्या करना होगा, दोनों साइडों का क्या करेंगे, आप स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा टी स्क्वायर। अब साइन 1 ये प्लस के टी स्क्वायर है, इधर लेके आएंगे किसके हो जाएंगे माइनस के टी स्क्वायर, ये माइनस का उधर जाके किसका हो जाएगा प्लस का साइन स्क्वायर एक्स। अब क्या इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा कि इस पे से वर्ग अगर आप हटाएंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा रूट में 1 माइनस टी स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया मेरा साइन एक्स। ये क्यों निकाला, ये इसलिए निकाला क्योंकि यहाँ कितना आ रहा है डी टी अपॉन साइन एक्स आ रहा है। अब साइन एक्स काटने के लिए तो है नहीं, क्योंकि उधर कितना है साइन इनवर्स है आपका, तो साइन से साइन इनवर्स तो कटेगा नहीं। अगर मल्टीप्लाई में होता तो कट जाता, लेकिन किसमें ये डिवाइड में, इसलिए ऐसा करना पड़ा है। आगे देखिए, तो इसकी जगह आप कितना लिख सकते हैं, आप देखें इंटीग्रेशन साइन इनवर्स cos x बराबर, तो आपने t मान ही चुके हैं आप, dx की जगह कितना रखेंगे आप माइनस dt अपॉन साइन x। माइनस आप क्या ले लेंगे, बाहर ले लेंगे, माइनस बाहर आ गया तो कितना बचा साइन इनवर्स t इंटू डी टी अपॉन में साइन एक्स बराबर कितना निकाल के रखा है आपने, रूट में है 1 माइनस टी स्क्वायर। ठीक है ना। अब इससे फायदा क्या है, इससे फायदा ये है कि अगर आप साइन इनवर्स टी बराबर अगर कुछ आप मानते हैं तो आप उसका क्या करेंगे, अवकलन करेंगे, और साइन इनवर्स टी का जो अवकलन होता है वो कितना होता है 1 अपॉन रूट में 1 माइनस टी स्क्वायर। तो एक बार फिर से आपको क्या करना होगा, मानना होगा, जैसे लेट साइन इनवर्स टी इक्वल टू क्या मान लें आप, कुछ भी मान लें, यानी v मान लेते हैं, ठीक है। तो साइन इनवर्स टी का अवकलन कितना होता है, ये अवकलन होता है 1 अपॉन रूट में 1 माइनस टी स्क्वायर। टी का कितना हो जाएगा आपका डी टी इक्वल टू बी का कितना हो जाएगा आपका डी बी। डी टी इक्वल टू अगर आप निकाल के रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा डी बी इंटू में कितना हो जाएगा रूट में 1 माइनस टी स्क्वायर। ठीक है ना, ये चीज आपको मिल गई। अब इसका जब आप इंटीग्रेशन निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, देखें माइनस साइन इनवर्स टी बराबर, तो आपने क्या नाम मान लिया v मान लिया है, इंटू डी टी की जगह आप कितना लिखेंगे डी टी अपॉन में कितना है रूट में 1 माइनस कितना है टी स्क्वायर है, डी टी की जगह कितना हो जाएगा आपको रूट में 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू टी। ठीक है ना, इससे ये क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, 1 माइनस v कितना हो गया डी वी। अब इसका आसानी से अब क्या कर सकते हैं, आप समाकलन कर सकते हैं। देखिए माइनस ये कितना हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस क्या हो जाएगा सी, बी का मान रखेंगे तो बी का मान कितना है आपका माइनस साइन इनवर्स टी अब 1/2, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है प्लस सी। लेकिन और भी कुछ आपने टी बराबर भी माना था, आपने टी बराबर भी माना था आपने, तो यहाँ टी बराबर भी रखना होगा -1/2 ब्रैकेट साइन इनवर्स टी की जगह कितना माना था आपने cos x का होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा सी। ये क्या होगा इसका सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 21 का ये क्या हो गया आंसर। इसके बाद देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, क्वेश्चन नंबर 22 है 1/cos x - a इंटू cos x - b। ठीक है, इसमें एक अपनी तरफ से कुछ ना कुछ क्या करना होगा, मल्टीप्लाई या डिवाइड करना होगा इसको बनाने के लिए।
अगर मैं यहाँ पे 2 मान के चलता हूँ तो 2 cos A into cos B का बोल सकता हूँ, लेकिन उससे कोई फायदा मिलेगा नहीं, क्योंकि बना पॉन में जाएगा, बना पॉन में सेक में पहुंच जाएगा, और सेक का करेंगे तो थोड़ा टफ पड़ जाएगा। अभी आपको फॉर्मूला बताया हुआ ही नहीं है, तो आप क्या करें, अंश व हर में, यहाँ लिखें अंश व हर में साइन A माइनस B से गुणा व भाग देने पर अगर ये चीज अगर आप करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, देखें जरा, तो ये कितना हो जाएगा साइन A माइनस बी, और डिवाइड हो जाएगा आपका साइन A माइनस बी। ठीक है, ये अपनी तरफ से किया गया है। कॉस ये कितना x माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी डी एक्स। अब इसको क्या करना होगा, ऐसा कुछ बनाना होगा जिससे आपका ये कुछ ना कुछ कट जाए। तो 1 साइन A माइनस बी है, इंटीग्रेशन, इसको मैं ऐसा लिख लेता हूं जिससे इस पर कोई भी प्रभाव ना पड़े। तो इसको मैंने लिखा x माइनस बी, ठीक है ना, x माइनस बी स्मॉल ब्रैकेट माइनस x माइनस ए। इसका फायदा देखिए, अगर ब्रैकेट लड़का आप हटाएंगे तो माइनस चिन्ह का अंदर गुणा करेंगे तो माइनस एक्स आ जाएगा, माइनस एक्स से प्लस एक्स कर जाएगा, ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, a माइनस बी ही आपका बच जाएगा। कोस x माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी डी एक्स। ठीक है ना, आगे देखिए 1 साइन A माइनस बी, इसको मान लेते हैं आप थोड़ी देर के लिए, मान के चले आप, ये क्या है आपका A, ये है आपका A और ये क्या है B। तो मैं इसमें फॉर्मूला खोला हूं आपका साइन ब्रैकेट में A माइनस बी का, तो आप जानते हैं कितना होता है, फॉर्मूला होता है आपका, देखें जरा फॉर्मूला क्या होता है, साइन A यानी x माइनस बी इंटू कॉस बी एक्स माइनस ए अपॉन में कितना है कोच, मैं अलग अलग पार्ट में तोड़ के चला हूँ सीधा सीधा, कॉस एक्स माइनस बी। ठीक है ना, ये इसका, और क्या होता है माइनस, माइनस कितना हो जाएगा साइन A माइनस बी इंटीग्रेशन, अब होता है कॉस A, यानी A की जगह है कितना आपका x माइनस बी इंटू साइन बी, साइन बी की जगह कितना आपका x माइनस ए अपॉन में कितना है आपके पास कॉस x माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी डी एक्स। क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ से कॉस एक्स माइनस ए से कॉस एक्स माइनस ए कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा कॉस एक्स माइनस बी से कॉस एक्स माइनस बी हो जाएगा। आपके पास जो रह जाएगा, देखें जगह थोड़ी कम बची है आपके पास, देखें क्या बचेगा आपके पास रह जाएगा 1 साइन A माइनस बी इंटीग्रेशन साइन एक्स माइनस बी अपॉन कॉस एक्स माइनस बी। साइन अपॉन कॉस क्या होता है टेन एक्स माइनस बी, ठीक है ना, डी एक्स माइनस साइन A माइनस बी इंटीग्रेशन में कितना रह जाएगा आपके पास, देखो साइन एक्स माइनस ए, यानी ये भी कितना बचेगा आपके पास टेन एक्स माइनस ए, ठीक है ना, डी एक्स। यहाँ से आप चाहें तो 1 कितना हो गया साइन A माइनस बी। आप जानते हैं कि टेन एक्स का जो समाकलन होता है वो एक तो होता है लॉग सेक एक्स, वो एक होता है माइनस लॉग कॉज एक्स। तो ये कितना हो जाएगा माइनस लॉग कॉज एक्स, एक्स की जगह है कितना आपका एक्स माइनस बी, ठीक है ना। ऐसे यहाँ ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस साइन A माइनस बी इंटू लॉग कॉज एक्स माइनस बी। ओवरऑल अगर आप लिखेंगे इसको
ओवरऑल अगर आप लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1/sin a माइनस बी ब्रैकेट में log cos x माइनस बी माइनस log cos x माइनस ए। एक चीज और लिख सकते हैं आप लॉग की प्रॉपर्टी से 1/sin a माइनस बी log cos x माइनस बी अपॉन log cos x माइनस ए प्लस क्या हो जाएगा सी। यही क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 22 का सॉल्यूशन। इसके बाद देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कह रहा है कि प्रश्न 23 एवं 24 में सही उत्तर का चयन कीजिए, यानी ऑब्जेक्टिव है आपका। तो पहले ऑब्जेक्टिव से पहले क्या करना होगा, आपको ये सॉल्व भी करना होगा, तभी तो आपको पता चलेगा कि ऑब्जेक्टिव इसमें कौन सा होगा आपका सही ऑप्शन। तो आप क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेशन, इसको मैं अलग अलग तोड़ के लिख रहा हूँ। साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कितना लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉज स्क्वायर एक्स dx माइनस इंटीग्रेशन कॉज स्क्वायर एक्स अपॉन में कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉज स्क्वायर एक्स dx। ठीक है ना। तो यहाँ साइन स्क्वायर एक्स से साइन स्क्वायर एक्स कैंसिल आउट, यहाँ कॉज स्क्वायर से ये कैंसिल आउट। ठीक है ना। आप चाहते तो यहाँ पे एक फॉर्मूला और अप्लाई हो सकता था, माइनस चिन्ह कॉमन लेकर cos 2x का, लेकिन उससे कोई फायदा मिलता वो तो बाद में पता चलता। चलो देख लेते, पहले इससे देख लेते हैं, उसके बाद देखेंगे। तो ये कहना रहेगा आपका 1/cos स्क्वायर एक्स dx माइनस 1/sin कितना हो जाएगा आपका कोसेक स्क्वायर एक्स dx। ठीक है ना। तो 1/cos कितना हो गया, सेक स्क्वायर dx माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स dx। अब आप जानते हैं कि सेक स्क्वायर का जो समाकलन जो होता है वो कितना होता है, tan x माइनस वो इसका कितना होता है माइनस cot x प्लस क्या हो जाएगा सी। इसको अगर आप लिखेंगे तो tan x माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस cot x प्लस क्या हो जाएगा सी। यानी आपका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, tan x प्लस cot x, यानी ऑप्शन नंबर ए, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया आपका सही। ठीक है ना। आगे देखें क्वेश्चन नंबर कितना है आपका 24 भी मल्टीप्लाई, यही ऑब्जेक्टिव भी आपका। यहाँ अगर आप ध्यान से देखें तो आपका e की पावर x ब्रैकेट में 1 + x अपॉन cos स्क्वायर ब्रैकेट में x इंटू क्या है e की पावर x है। अगर आप इतने के बराबर माने और फर्स्ट एंड सेकंड का रूल लगाएं, यानी अवकलन में एक फर्स्ट एंड सेकंड का रूल होता है, देखें जरा कैसे। तो आपके पास है सवाल है e की पावर x ब्रैकेट में कितना है 1 + x अपॉन में कितना है cos स्क्वायर x इंटू e की पावर x dx। ठीक है ना। तो माना लेट x इंटू e की पावर x बराबर क्या मान लेते हैं, t मान लेते हैं। इसको मान के चलेंगे फर्स्ट, इसको मान के चलेंगे सेकंड, जिसको भी मानते हैं उसका क्या करते हैं अवकलन। तो x यानी सेकंड का अवकलन, यानी e की पावर x का अवकलन क्या होता है, e की पावर x ही होता है। x का कितना हो जाएगा dx प्लस e की पावर x, सेकंड को लिख लेते हैं फर्स्ट का अवकलन, यानी x का अवकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा dx इक्वल टू t का कितना हो जाएगा dt। यहाँ से अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ से dx कॉमन आ जाएगा, dx कॉमन लेके रखेंगे तो कितना हो जाएगा dt अपॉन e की पावर x भी कॉमन आ जाएगा, e की पावर x कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा x + 1, यानी dx बराबर आपको इतना मिल गया। अब इसको आसानी से आप इसका क्या कर सकते हैं समाकलन। देखो e की पावर x ब्रैकेट में 1 + x अपॉन में कितना है cos स्क्वायर x इंटू e की पावर x बराबर, तो आपने क्या माना है t माना है, और dx की जगह कितना रखेंगे आप dt अपॉन e की पावर x ब्रैकेट में x + 1। इससे ये क्या हो जाएगा कैंसिल आउट,
आपके सामने जो रह जाएगा वो कितना रह जाएगा, इंटीग्रेशन 1/cos² t dt। 1/cos² t को क्या लिख सकते हैं आप, sec² t। और आप sec² t का समाकलन जानते हैं आप, क्या होता है, tan t, ठीक है ना, tan t प्लस क्या हो जाएगा c। लेकिन t का आपको क्या रखना होगा, मान रखना होगा। t का मान आपने माना कितना था, t का मान माना था आपने x इंटू e की पावर x, x इंटू e की पावर x प्लस c। अब इसमें से ऑप्शन ढूंढ लें आप, कितना हो जाएगा ऑप्शन, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, tan x, यानी ऑप्शन नंबर बी। यहाँ से एक्सरसाइज आपकी फिनिश होती है। तो आपको हमारी अगर वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।